नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा यहाँ पे जो माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे और किस डिपार्टमेंट में यहाँ कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताइए कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दी गई, जो कि आपको CIMFR यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दी गई है। तो इस फॉर्म को भरने के यहाँ पे जो लास्ट डेट यहाँ पे बोली गई 25 जुलाई 2020 इसका लास्ट डेट यहाँ पे बोली गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे CIMFR में अगर आप अप्लाई करने के लिए तो 25 जुलाई से 2020 से पहले जो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में आपको पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका डेजिग्नेशन दी गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दी गई, जिसमें आपका टोटल सीटें जो है 23 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे दी गई हैं। और जो लोग यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो उसको यहाँ पे 35,400 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि लेवल 6 के अनुसार आपको यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। तो यहाँ से आप अपर एज लिमिट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोलिए अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडेड, तो आपका अपर एज आपको 28 ईयर्स आपको अपर एज यहाँ पे बोली गई टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो नीचे में आपको यहाँ पे जो बोली पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल इन रिसिप्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट इन इज अंडर। तो यहाँ पे आपका पोस्ट कोड दी गई है, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अनुसार आपका एरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका जूलॉजी एरिया यहाँ पे दी गई या फिर डिसिप्लिन। एंड आपको यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे सेकेंड कोड यहाँ पे दी गई जिसमें आपको केमिस्ट्री वालों के लिए दी गई है। तो आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी या फिर जूलॉजी या माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल वालों के, आपको डिटेल्स में पूरे आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किससे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप जो है जूलॉजी लेवल से अप्लाई करना चाहते हैं, जूलॉजी डिसिप्लिन से, तो यहाँ पे इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको बोलिए फर्स्ट क्लास BSc विद जूलॉजी। तो अगर आप जो है BSc में अगर आपका जूलॉजी अगर फर्स्ट क्लास यानी कि 60% से एबव होगा तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो जनरल के लिए 3 सीटें हैं, OBC के लिए 1 एंड SC के लिए 1। तो आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो किस कैटेगरी से, तो उसके अनुसार यहाँ पे आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए BSc विद केमिस्ट्री होगा तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। या फिर जूलॉजी अगर किए होंगे तो जूलॉजी अगर BSc विद जूलॉजी अगर फर्स्ट क्लास किए होंगे तभी आप जो है जूलॉजी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर माइनिंग से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्ट कोड भी आप देख पाओगे कि माइनिंग के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड दी गई है। एंड यहाँ पे माइनिंग अगर जो लोग यहाँ पे डिप्लोमा इन माइनिंग, तो अगर आप जो है फर्स्ट क्लास अगर डिप्लोमा पास किए होंगे माइनिंग ब्रांच से तब भी आप जो है माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे सीटें यहाँ पे बनाई गई जो कि जनरल, OBC, SC एंड ST के लिए यहाँ पे दी गई है। तो किस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंगे, अगर आप जो है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए होंगे फर्स्ट क्लास अगर पास किए होंगे तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे दी गई है। ये जो आपका EWS के लिए यहाँ पे 1 सीटें यहाँ पे बताई गई है। अगर केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे अगर डिप्लोमा किए होंगे केमिकल इंजीनियरिंग से और साथ में फर्स्ट क्लास डिग्री यानी कि फर्स्ट क्लास अगर आपका पास होंगे तभी आप जो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप जो है डिप्लोमा किए होंगे फर्स्ट क्लास तो अभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको अप्लाई करने के टाइम आपको यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे जो दी गई इसको आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। ठीक है, तो नीचे में आपको यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन दे गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशन दे गए हैं इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा तभी जो है आपको इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोले कि दीज पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस, तो यहाँ पे आपको जो अलाउंस दी जाएगी जैसे कि आपको यहाँ पे क्या क्या अलाउंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे आपका महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, ये सब भी जो है इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये सब आपको यहाँ पे अलाउंस आपको दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखिए तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोल गई, तो जो आपका एज लिमिट यहाँ पे जो ली जा रही है, जो आपका एज में आपको आरक्षण दी जा रही है, तो आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे एज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं तो उसके अनुसार आपका एज में आपको आरक्षण भी दी जाएगी। अगर आप जो है SC ST कैंडिडेट होंगे तो उसके लिए 5 साल का आपको एज में आरक्षण दी जाएगी। अगर आप जो है OBC अगर कैंडिडेट के होंगे तो उसके आपको 3 साल का आपको एज में आपको आरक्षण दी जाएगी।
तो अगर आप जो है नीचे में यहाँ पे जो बताइए कि अगर आप जो है अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स रेगुलर एम्प्लॉय, अगर आप जो है जो CIMFR के अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयज भी होंगे तो उनको भी यहाँ पे 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो लोग यहाँ पे विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर पति से न्यायिक रूप से अगर अलग महिलाएं होंगे उनको भी जो यहाँ पे मैक्सिमम एज में आपको आरक्षण दी जाएगी, जो कि 35 वर्ष यहाँ पे दी जाएगी या फिर 40 वर्ष या फिर 38 वर्ष। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार यहाँ से आप जो है अपना आरक्षण ले सकते हैं। ठीक है, तो तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं तो किस कैटेगरी से हैं तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे आरक्षण अभी आप यहाँ पे चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए तो नीचे में यहाँ पे जो बताई गई कि आवेदन शुल्क, तो यहाँ पे आवेदन शुल्क आपको जो है कितना आपको ली जा रही है, तो आपको जो है 100 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फी आपको ली जा रही है। तो इस अप्लीकेशन फी को आप कैसे पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो बोलेगी कि SBI का पेमेंट गेटवे ओनली, तो यहाँ पे जो आपका SBI के जो पेमेंट करने के जो गेटवे ओनली मोड है उसी के थ्रू जो है इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताइए कि भुगतान का जो कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ओनली जो यहाँ पे जो बोले कि SBI गेटवे के थ्रू ही इसका जो पेमेंट कर सकते हैं, जो अदर मोड से आप जो है इसका आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप पेमेंट विल भी एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बोली गई है, तो आपको सिलेक्शन आपको कैसे यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे जो बताइए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को मात्र पूरा करने से भर से कोई भी उम्मीदवार ट्रेड स्किल टेस्ट हेतु हकदार नहीं माना जा सकता है। विविध गठित छानबीन समिति उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट लिस्ट यानी कि आपका यहाँ पे किसी तरह की आपको जो है रिटर्न एग्जाम आपको नहीं ली जा रही है, आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के द्वारा यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शंस लिए जा रहे हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे आपका कितने सारे मार्क्स आए हैं फर्स्ट डिग्री या फिर क्या जो आपका क्वालिफिकेशंस के अनुसार किस कैटेगरी से पास किए हैं, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान आपको यहाँ पे सिलेक्शंस आपको ली जा रही है। तो अदर कंडीशंस के लिए आपको यहाँ पे जो अन्य शर्तें यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप जो है भारत के नागरिक होंगे तभी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट यहाँ पे जो बोली गई 25/7/2020 इसका लास्ट डेट बोली गई है। तो 25/7/2020 से पहले जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आवेदन कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में नीचे में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताई गई कि आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताया कि नो इंटर्म इंक्वायरी फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी इंटरटेनमेंट। तो अगर आप जो है इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है CIMFR का, तो इसमें आपको जाना है। इसमें जाने के बाद जो इसका जो आपका ऑफिशियल जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपको वहाँ जो डिटेल्स आपको दिए गए होंगे उसको आपको जो है फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है, जेरॉक्स पेपर यहाँ पे आपको भरने के बाद आपका जो एड्रेस आपको नीचे दी होगी उसमें आपको जो है रजिस्टर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप जो है भेज करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए जो है इस वेबसाइट जो आपका जो है लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चाहें तो आप डायरेक्ट ही इसको जाकर जो है आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका एड्रेस दी गई है इस एड्रेस में जो है आपको भेज देना है, जो कि 25/7/2020 से पहले शाम के 5:30 बजे से पहले जो है इस एड्रेस में आपका स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है इसको भेज करके आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।